हेलो दोस्तों, दिस इज़ इंजीनियर उस्मान एंड यू आर वाचिंग देसी इंजीनियर्स। आज अपन बात करने वाले हैं अपने एक प्लानिंग लेआउट के बारे में। यह हमारा 30 बाई 60 का एरिया का प्लॉट था जिसमें हमने अपना वर्क किया है। अगर आप ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इससे रिलेटेड तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अपन बात करने वाले हैं इसके कॉलम्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें अपन ने क्या किया हुआ है, कॉलम्स दिए हुए हैं तो आज हम उन्हीं को डिफाइन करेंगे कि कॉलम्स को किस तरह से। एक बार फिर बताऊं तो आपका जहां भी मकान के अंदर कॉर्नर आता है या जहां भी आपकी पार्टीशन वाल होती है वहां आपको कॉलम देना होता है। कॉलम का मिनिमम साइज़ आपको 9 इंची का रखना होता है, जिसमें 4 सरिये मिनिमम होते हैं और नॉर्मल जो आपको सरिये देने होते हैं 6 सरिये 12 mm स्क्वायर के देने होते हैं। अब इसके अलावा जहाँ पे बीम आता है उन ख़ास जगहों को आप मेंशन कर सकते हैं, उन पे आप हैवी सरिया और बड़ा साइज कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। से दिया जाता है। ये हमारी ड्राइंग के एतबार से हमारा लास्ट का कॉर्नर होता है जिसमें अपन ने 6 सरिये दिए हुए हैं दोस्तों। कॉलम में मिनिमम जो देने होते हैं आपको 6 सरिये मिनिमम देने होते हैं। नॉर्मली 4 सरिये भी हमारे कवर कर सकते हैं, इनमें हमने 6 सरिये दिए हैं ताकि अपनी जो स्ट्रेंथ है कॉलम्स की वे रहें। अब इसमें देखिए हमारे 6 सरिये हैं, इनमें हमने जो रिंग डाला हुआ है वो 7 इंची पर रिंग डाला हुआ है। 12 mm के यानी 4 सूत के सरिये हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। ये हमारी 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम हमने 2 कमरे बीच में लिए हुए हैं, उनके बीच में एक कॉलम दिया हुआ है। तो जहाँ भी आपका कॉर्नर आता है कॉर्नर पे ही आपका लोड वेरी करता है। जहाँ पे आपकी वॉल आती है वहीं पर आपका लोड वेरी करेगा। उसके एतबार से हमने जो है दोस्तों यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं। अब उसके बाद हमने स्टोर दिया हुआ था और स्टोर के बाद अपन का कमरा था यहाँ पे ऐसा। इस कमरे के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है क्योंकि कमरे का जो है कॉर्नर आ गया, ठीक है ना दोस्तों। वो बैक साइड है और ये आपकी फ्रंट साइड है रूम की। तो यहाँ पे भी हमने 6 सरिये का कॉलम दिया हुआ है। बीच में हमने बड़ा कॉलम दिया हुआ है 9/14 के साइज़ का, और साइड में भी हमने 9 बाई 9 के साइज़ का कॉलम दिया हुआ है, उनमें भी 6 सरिये इस्तेमाल किए हैं। अब बात करते हैं, हमने 9 बाई 14 के सरिये में कॉलम में 10 सरिये इस्तेमाल किए हैं और जिसमें 6 सरिये तो हमने 5 सूत के यानी 12 mm के 16 mm के इस्तेमाल किए हैं, और 4 सरिये हमने जो दोस्तों इस्तेमाल किए हैं वे किए हैं 12 mm के यानी 4 सूत के। ऐसा इसलिए किया है दोस्तों हमने क्योंकि इस पर हमारा जो है एक बीम आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 2 कमरे हमारे कवर हो गए हैं। कमरे का साइज आपको ड्राइंग में मेंशन होगा, जो आपको दिख जाएगा हमारी पिक में। इसके बाद हम बैक साइड में पीछे चलते हैं। ये हमारी लॉबी का एरिया आ जाएगा। लॉबी चूँकि दोस्तों बहुत बड़ी हो गई, लगभग 20 से 22 फुट गहराई की लॉबी हो गई है। अब इतनी बड़ी लॉबी रोकने के लिए हमें बीम की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने उनमें क्या किया है कि साइड में जो कॉलम है उन कॉलम को आपस में 9 बाई 14 के साइज़ के दिए हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने रेनफोर्समेंट बार जो डाली है, स्टील बार जो डाली है वो 16 mm के डाई की और 12 mm के डाई की डाली है, क्योंकि इस पर हमारा मेन लोड रहेगा। इससे होता हुआ ही हमारा बीम जाएगा, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी वजह से हमने इसमें दोस्तों क्या किया है, अच्छे स्टील बार को यूज़ किया हुआ है। अब आप बात करते हैं कि साइड में ये कॉलम, उसके बाद जैसे लॉबी हमारी ख़त्म हुई उस साइड से लॉबी चलेगी हमारी उस कॉलम से, और ये वाला कॉलम से यहाँ तक हमारी लॉबी रहेगी। ये लॉबी का एरिया रहेगा हमारा इतना। इसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा कॉर्नर आएगा लॉबी का, तो ये हमारी सारी लॉबी का एरिया रहेगा दोस्तों। इससे बाद में हम जो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं लॉबी के कॉलम है। उसके बाद हमारा मेन गेट का कॉलम है, ये हमारा मेन गेट का कॉलम है। मेन गेट का कॉलम हमने 9/14 का लिया हुआ है क्योंकि उसमें होल पास फंसाने में आसानी होती है। गेट जो होता है वो काफ़ी एरिया कवर, गेट जो होता है वो भारी होता है, तो उसे हिलाने डुलाने में आपको मोटा सरिया चाहिए होता है, मोटा कॉलम चाहिए होता है, ठीक है दोस्तों। अब आप ये देख सकते हैं, ये 2 जहाँ पे हमारा मेन गेट आएगा वहाँ हमने 2 कॉलम लगा दिए। इसके अलावा ये 2 बाकी का जो एरिया बचता है हमारा, उसमें हमने एक कॉर्नर पे ये कॉलम लिया हुआ है। और ये जो 2 दुकानें हैं, एक ये दुकान है और एक ये दुकान है, इसके बीच में हमने कॉलम लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन आता है। तो कहने का बात है, आपको कॉलम वहाँ लगाना है जहाँ भी आपकी पार्टीशन वाल आती है। अगर आप एक अल्फाज में जानना चाहें कि आपने कॉलम किधर लगाना है, कॉलम की सेटिंग कैसे करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ भी आपकी पार्टीशन वाल आएगी या जहाँ भी आपका कॉर्नर आएगा वहाँ पे आपको कॉलम लगाना है। अब बात करते हैं इस कॉलम की कि हमने कॉलम क्यों दिया। देखो दोस्तों, ये अपन की सारी लॉबी है, लॉबी का एरिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं इस एरिया को पूरे को। मैं दोबारा से डिफाइन करता हूँ कि बैक साइड में अगर आप देख सकते हैं उन कॉलम को 1, 2 और 3, वे जो 3 कॉलम हैं वे अपन के कमरे के कॉर्नर है। उसके बाद आप यहाँ से इस कॉलम पे आए, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, ये
रूम का जो आगे का पोर्शन है जहाँ पर हमारे गेट विंडो आएंगे वो पोर्शन है, तो हमने यहाँ पे कॉलम दे दिया। इसके बाद अपन जो आए हैं वो लॉबी के एरिया में आए हैं, वहाँ से देखिए उस कॉलम से इस कॉलम तक अपन ने कॉलम दिया हुआ है। एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, ये हमारा लॉबी का एरिया है। अब मैं बात करता हूँ इस एरिया की। इस एरिया में हमने ये कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि आपको लगता है कि अगर लॉबी खाली है तो ये यहाँ पे आना चाहिए था, इसको हमने यहाँ पे नहीं दिया है, इसको यहाँ पे दिया है और अगला कॉलम यहाँ पे दिया है। इसकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके हिस्से में इसका जो पिछला हिस्सा है उसमें हम किचन लेंगे और यहाँ पे हम जीना चढ़ाएंगे, टॉयलेट बाथरूम जीने के नीचे ले लेंगे। तो अब क्या होगा, इस बीम से इस कॉलम से होता हुआ, चूँकि हमने 914 का कॉलम लिया था, यहाँ पे इसको रखा हुआ है, तो इससे बीम डालेंगे जिससे पूरा का पूरा लेंटर रुक जाएगा और ये सिंपल सपोर्टेड बीम जाएगा, जिसका काम इस बीम को सपोर्ट देने का होगा। ये इस कॉलम से वहाँ तक जाएगा। इस कॉलम इसको यहाँ पे ना लेने की वजह यह है कि यहाँ पे हमारा एक 9 इंची की दीवार आएगी जो किचन की दीवार होगी और जीने के बीम आ जाएगा, तो उससे हमारा ये एरिया काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं पीछे आने के लिए। ये अपन का लास्ट एरिया है, ये देखिए वहाँ तक हमने आपको समझा दिया। इसमें क्या है, आपका ये साइड का एरिया है, एक दुकान है, 2 दुकानें हैं, यहाँ पे भी हमने कॉलम लगाया है। दोस्तों जितने भी कॉलम हमने यूज़ किए हैं 9 बाई 9 के कॉलम किए हैं, 9 इंची के कॉलम है, जिसमें 6 सरिये हमने लगाए हैं 12 mm के, यानी 4 सूत के। और जो हमने मेन कॉलम यूज़ किए हैं 914 के यूज़ किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं जिस पर हमारा बीम आएगा उनमें हमने 6 सरिये 5 सूत के लगाए हैं, 4 सरिये 4 सूत के लगाए हैं, क्योंकि उस पर हमारी पूरी लॉबी का लोड रहेगा, पूरी लॉबी उसी पर डिपेंड करेगी। तो वजन जो है इन 2 कॉलम पे वेरी करेगा। इसके अलावा 2 कॉलम 914 के लिए हैं, इनमें 8 सरिये लगाए हैं हमने 4 सूत के। इस पर चूँकि वजन नहीं होगा, ममटी है हमारी, वजन नहीं है, लेकिन इस पर मामला क्या है, इसके साथ मामला ये है कि इसमें जो है बड़ा साइज करना था, क्योंकि अपन को लेना था इसमें गेट हैवी होता है, तो जैसे ही वो मूवमेंट करेगा तो ये चांसेस रहते हैं कि दीवार या हल्का कॉलम उसको झेल ना पाए, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये कॉलम 914 का दिया हुआ है। अब आप बात करेंगे कि ये जो हमने अपना मकान बनाया है 4 फीट पीछे हट के बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा मकान 4 फीट पीछे हट के, मैन कॉलम देखिए आप, ये वाला 4 फीट पीछे हट के बनाया है, क्योंकि दुकान के स्टेप बनाने हैं, तो अगर रोड से ज़्यादा ऊंचाई जा रही है तो चलने में दिक्कत होगी, और इसलिए हमने मकान को पीछे हटाया। पर अपन चाहते थे कि अपन का जो छज्जा है वो जैसे साइड का छज्जा निकला हुआ है ना, साइड का मकान का आगे निकला हुआ है, ऐसे निकले, तो हमने इसमें मैं अपने जहाँ पे हमारी प्लॉट की हद खत्म होती है वो यहाँ पे होती है, तो हमने यहाँ पे एक कॉलम दिया है, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे दिया है, एक कॉलम यहाँ पे दिया। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे होते हुए एक बीम डालेंगे दोस्तों, और यहाँ पे एक बीम लटक हुआ बीम जो निकाल देते हैं वे निकाल देंगे, जिससे हमारा छज्जा 4 फीट और 4 फीट 8 फीट का एक्स्ट्रा में बच जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमारा आज का ये एरिया ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपकी जो प्रॉब्लम होती है कि आपको किस तरह से मकान में कॉलम का लेआउट करना है, कॉलम कहाँ पर खड़े करने हैं, तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका होगा। तो फिलहाल के थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन चैनल देसी इंजीनियर। थैंक यू।